ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुनो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे? अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो लड़का पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आजा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आजा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहां तक पानी नहीं आएगा, नहीं, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहां तक के वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। एक मर्तबा हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हज़रत कतादा जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ते लड़ते एक तीर हज़रत कतादा की आंख में लगा और जब आंख में तीर लगा तो आंख का डेला बाहर आ गया। जब आंख का डेला बाहर आ गया तो हज़रत कतादा ने आंख का डेला अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर हज़रत कतादा बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये मेरी आंख निकल गई है। सच सच कहना, ईमान लगती कहना कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी सियासी लीडर के साथ या किसी आलिम के साथ या किसी डॉक्टर के साथ या किसी वकील के साथ या किसी इंजीनियर के साथ अगर आप काम कर रहे हो और आपका कोई नुकसान हो जाए और आप उसके पास जाए तो वो कहेगा भैया मैं क्या करूं, इसलिए कि जो इस फील्ड का माहिर है तुझे तो उसके पास जाना चाहिए। लेकिन देखिए मेरे आका तो नबी थे, सैयदुल अंबिया है, नबीजुल अंबिया है। आंख निकल गई, सहाबी रसूल कतादा आंख लेकर के हुजूर के पास आए, हुजूर मेरी आंख निकल गई, अच्छी कर दीजिए। अब आप बताएं, कभी कभी मेरी कौम के नौजवान छोकरे जिन्होंने इल्म दीन नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, वो क्या कहते हैं, नबी के पास जाकर मदद मांगना ये शिर्क है, अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगो। ओ मेरे भैया ये बात तू कहां से लाया कि नबी से मांगना शिर्क है? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से कहता है, वो अम्मा साइला फला तनहर, कि महबूब जब तेरे पास कोई मांगने आए तो उसको झिड़कना नहीं। मतलब क्या निकला कि अता कर देना। क्या मतलब निकला? अता कर देना। अब भाइयों मुझे बताओ, अगर एक बार आप किसी से मांगने जाएं और आपको वो दे दे तो दोबारा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे होना तो ये चाहिए था, अगर नबी से मांगना शिर्क था तो अल्लाह कह देता महबूब जो तेरे पास मांगने आया उसको झिड़क के भगा देना और कहना जा अल्लाह से मांग। बोलो यही कहना चाहिए था, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वो अम्मा साइला फला तनहर, जो मांगने आया उसको झिड़कना नहीं प्यारे मेरे महबूब, उसको झिड़कना नहीं बल्कि अता कर देना। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु युती नमाना कासिम, आका से कहलवा दिया गया बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो पता चला कि हबीब तो देने वाले हैं, आका तो देने वाले हैं, और जो देने वाला उसी से मांगा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह की बातें मत कहा करो। ये बातें यहूदी कहते थे कि नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना हराम है। ये बातें ईसाई लोग कहते हैं, ये बात मुसलमान लोग नहीं कहते। इसलिए अगर अपना ईमान बचाना है तो ऐसी अलती भलती बातें करके ईमान तबाह मत करो, अपने ईमान की को आग मत लगाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गजब हो गया। लोगों ने दूसरों से सुनते सुनते सब कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, नबी तो देने के लिए आता है, नबी तो बांटने के लिए आता है, नबी अल्लाह के खलीफा आजम है, नबी अल्लाह के वजीर आजम है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तादा है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब अकबर है, वो देने आए हैं, अता करने आए हैं। और सहाबा का नजरिया यही था। आज हमने अपने बच्चों
बच्चों को हीरो की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को जो है क्रिकेटर की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को अल्लाह व रसूल के फरामीन नहीं बताए, हुजूर की सीरत और हुजूर की जिंदगी नहीं बताई। उससे नुकसान क्या हुआ? हमारे बच्चों ने होटल पर बैठ करके किसी अरे गहरे से कुछ सुना, उसी के साथ हो लिए, इधर उधर कुछ सुना गली मोहल्ले में, उसी के साथ हो लिए। नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को अपने नबी का इश्क पिलाओ, अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ, और जिसकी सीरत बताओगे। और हमारे यहाँ गड़ी हुई बातें नहीं है, क्योंकि अपने नबी की शान तो कुरान बयान कर रहा है। हजरत कतादा बारगाह रिसालत में आए, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट कैसे जाऊं, कि जिसने कुरान दिया इनके जरिए, रहमान मिला इनके जरिए, ईमान मिला इनके जरिए, नमाजें मिली इनके जरिए, सुजूद मिले इनके जरिए, रुको मिला इनके जरिए, सब तो इनके जरिए मिला। जब वो देने वाला इनके जरिए देता है तो मुझे इनके जरिए लेने में जाता क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कतादा ने कहा मेरे आका मेरी आंख निकल गई है। हुजूर ने ये नहीं कहा कतादा जा अल्लाह से मांग अल्लाह देगा। आका ने ये नहीं कहा कतादा मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो तेरा ऑपरेशन कर दूं। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे आका वो हैं, इमाम फरमाते हैं वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मेरे सरकार ने क्या किया? अच्छा, आंख दुरुस्त करने के लिए देखो, आंख दुरुस्त करने के लिए क्या चाहिए? पट्टी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, यही सब चाहिए। चले उस दौर में जड़ी बूटी थी तो जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन मेरे आका ने क्या किया? कतादा की आंख का ढेला अपने हाथ में लिया, अपना लुआब निकाला, कतादा की आंख में लगाया और वो ढेला लगा दिया। जैसे ही ढेला लगा दिया तो वो आंख में लग गया। कतादा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, पैदाइशी तौर पे आंख में जो रोशनी थी, नबी ने हाथ लगा दिया तो उससे ज्यादा रोशनी मेरी आंख में पैदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान आका की शान है ये। अपने ये बातें सुनकर मोहब्बत पैदा होगी, और इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। ये शान तो अपने आका की है ही ना। और आपको बताऊं, कहानी किस्से में गुड़िया की कहानी, बुड्ढे की कहानी, परियों की कहानी, चांद मामू की कहानी, सितारों की कहानी, इन सारी कहानियों में झूठ भरा हुआ है, इससे फायदा कुछ नहीं। लेकिन अपने आका को के मोजज़ात बताओगे तो आपके बच्चों के अंदर ईमान पैदा होगा, यकीन पैदा होगा, और आपको सवाब भी मिलेगा। और अगर हम आशिक़ रसूल बना के मर गए तो कब्र में सुकून से सोओगे, आपका बच्चा आपका बेवफा नहीं होगा। न पूछ गम से के क्या क्या नबी से मांगेंगे, न पूछ गम से के क्या क्या नबी से मांगेंगे, न पूछ हम नबी से मांगेंगे, न पूछ हम से क्या क्या नबी से मांगेंगे। करम भी हम तो खुदा का नबी से मांगेंगे, करम भी हम तो खुदा का नबी से मांगेंगे, करो भी हम तो खुदा का। मिलकर मेरे साथ बुलंद आवाज से, करम हम, करम तो हम भी खुदा का। अब एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। करम भी हम तो खुदा का नबी से मांगेंगे, करम भी हम तो खुदा का नबी से मांगेंगे। सुनिएगा, खुदा मिला है नबी से दीन मिला। मुलादा फरमाए, एक एक शेर इंशाअल्लाह उलमाए किराम सुनेंगे तो मचलेंगे। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। खुदा मिला है नबी से दीन मिला। उलमाए किराम की खास तवज्जो।
इस शेर पे इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप हजरात बोलेंगे। खुदा मिला है नबी से दीन मिला, खुदा मिला खुदा मिला है नबी से दीन मिला, तो कैसा शिर्क का फतवा नबी से मांगेंगे, तो कैसा शिर्क का फतवा नबी से मांगेंगे, तो कैसा शिर्क का फतवा। ये बहुत बड़ा शेर है जो शिर्क के फतवे लगाते हैं उन लोगों के लिए। या रसूल अल्लाह, कहां से या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो कैसा शिर्क का फतवा। एक शेर पढ़ता हूँ सरकार, एक हदीस शरीफ सरकार फरमाते हैं अल्लाहु युती अना कासिम, है ना, अल्लाह अता करता है मैं बांटता हूँ। सुनिएगा इसी हदीस की रोशनी में एक शेर सुन लें। नबी ने ही तो कहा मैं हूँ कासिमे नेमत। मुलादा फरमाया, जरा पीछे वाले भी एक मर्तबा अगर सुन रहे हैं तो अपने हाथों को उठा ले, बोल दे या रसूल अल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुने। नबी ने ही तो कहा मैं हूँ कासिमे नेमत, नबी ने ही तो कहा मैं हूँ कासिमे नेमत, हमें जो चाहिए होगा नबी से मांगेंगे, हमें जो चाहिए होगा नबी से मांगेंगे, हमें जो चाहिए होगा, सुभान अल्लाह, हमें जो चाहिए होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नबी से मांगेंगे, हमें जो चाहिए होगा नबी से मांगेंगे, हमें जो चाहिए होगा नबी से मांगेंगे। और एक शेर सुने। कई मिसालें सहाबा की हम दिखा देंगे, कई मिसाल सहाबा की हम दिखा देंगे, कई मिसाल सहाबा कि हम दिखा देंगे, जो कह रही है कि आजा नबी से मांगेंगे, जो कह रही है कि आजा नबी से मांगेंगे, जो कह रही है कि आजा नबी से मांगेंगे। आखिरी शेर इस कलाम का। हसन हुसैन को वो अपनी जान कहते हैं, हसन हुसैन को वो अपनी जान कहते हैं, हसन हुसैन हसन हुसैन को वो अपनी जान कहते हैं, हसन हुसैन का सदका नबी से मांगेंगे, हसन हुसैन का सदका नबी से मांगेंगे। और ये
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जलसे दस्तारे फजीलत दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर माशाअल्लाह बहुत ये जिंदगी जो गजाली खुदा ने दी है हमें, ये जिंदगी जो गजाली खुदा ने दी है हमें, ये जिंदगी जो गजाली खुदा ने दी है हमें, हम इसका सारा सलीका नबी से मांगेंगे, हम इसका सारा सलीका शहर तैबा। क्या बात है, क्या बात है, सुनेंगे पढ़ दें, पढ़ें। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा